क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपसे ये कहा गया है कि SA 302 जमा करवाएं या दिखाएं, तो आपके लिए ये वीडियो है। पहले इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि SA 302 क्या चीज़ है, किसको SA 302 चाहिए होता है और क्यों चाहिए होता है, और इस डॉक्यूमेंट की अहमियत इतनी क्यों है और इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है। पहली चीज़, SA 302 क्या है। SA 302 आप जो अपनी ज़ाती टैक्स रिटर्न टैक्स वालों को फ़ाइल करते हैं और उसके अंदर जो भी आपने इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की है, उसकी समरी टैक्स वाले जब अपने लेटर हेड के ऊपर आपको भेजते हैं या पोस्ट करते हैं, उसको SA 302 कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि SA 302 इज़ एसेंशली एन इनकम स्टेटमेंट फॉर्म्ड फ्रॉम योर सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न। अब किसको SA 302 चाहिए? SA 302 अमूमन सेल्फ एम्प्लॉयड या कंपनी डायरेक्टर जो डिविडेंड्स ले रहे हैं उनको चाहिए होता है, ताकि वो जिन डिपार्टमेंट्स ने, जिन इदारों ने उनसे दरख्वास्त की है कि SA 302 दिया जाए, उनको ये साबित किया जाए कि भाई ये मेरी इनकम है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी मंथली पे स्लिप या सालाना P60 जो है वो ये बता देता है कि भाई आपकी माहाना या सालाना इनकम कितनी थी। बट सेल्फ एम्प्लॉयड माहाना या सालाना इनकम के लिए टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है, और टैक्स रिटर्न की कंफर्मेशन एंड समरी ऑफ योर टोटल इनकम्स फाइल्ड इज़ SA 302, जो कि डिपार्टमेंट्स मांगते हैं कि टैक्स वालों की तरफ से आए। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन SA 302 होती है HMRC की तरफ से। एक और सवाल ये कि भाई इस SA 302 के अंदर क्या ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि जो भी इदारा मांग रहा है वो शो हो जाती है। SA 302 के ऊपर अमूमन आपका नाम, एड्रेस, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, UTR नंबर, और उसके बाद आपकी तमाम सोर्सेज से जो इनकम है वो शो होती है। जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट से कितने पैसे कमाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मुनाफा कितना था, प्रॉपर्टी का रेंट आपने कितना लिया, आपने डिविडेंड कितना लिया, ये सारी इनकम और उसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, वो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर शो होती है, जिसे SA 302 कहते हैं। रिमेंबर, कैपिटल गेंस SA 302 के ऊपर शो नहीं होते, इसलिए कैपिटल गेंस उसमें शामिल, अगर आपने कैपिटल गेंस की रिटर्न फाइल की है तो आपके SA 302 में शामिल नहीं होंगे। अच्छा, अब SA 302 की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? अमूमन जब आप मॉर्गेज अप्लाई कर रहे होते हैं या बैंक लोन अप्लाई कर रहे होते हैं, या आपने कोई बिज़नेस ग्रांट्स अप्लाई करनी है, या आपने कोई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स आपसे SA 302 मांगते हैं। क्या SA 302 और टैक्स ओवरव्यू एक ही चीज़ है? नहीं। SA 302 के ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया, डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने किस सोर्स से कितना कमाया, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट कितनी थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मुनाफा कितना था, प्रॉपर्टी की इनकम कितनी थी, डिविडेंड कितना था। ये तमाम इन्फॉर्मेशन और टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन SA 302 के ऊपर होती है। उसके बरअक्स टैक्स ओवरव्यू के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि आपका टोटल टैक्स कितना बना था जो कि आपने टैक्स वालों को दिया, और उसमें से कितना आपने टैक्स वालों को पे कर दिया। आखिरी चीज़ ये कि टैक्स ऑफिस से SA 302 कैसे वसूल किया जाए। देखिए, अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स HMRC के ऑनलाइन पैनल से की हैं तो आप वहाँ से जाके खुद डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंटेंट के ज़रिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो फिर आपको HMRC को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी टेलीफोन के ज़रिए या ऑनलाइन, और वो आपको अमूमन 2 हफ्ते के अंदर ये डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देते हैं। ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि अकाउंटेंट अपनी तरफ से प्रोड्यूस कर सकें। मोस्टली ये HMRC के पैनल से, या आपको जो है वो HMRC को रिंग करके मंगवाना पड़ता है। अगर आपने खुद टैक्स रिटर्न फाइल की है तो आप खुद, नहीं तो आपके अकाउंटेंट टैक्स वालों से रिक्वेस्ट करके ये डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं।